हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका क्यूब एंड क्यूब रूट के इस लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पीछे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लेक्चर नंबर 2 तक आप लोगों को अच्छा से एकदम क्लियर होगा और होना चाहिए अगर आप लोग फोकस के साथ मैं जो लेक्चर करवाया हूँ उसे आप ध्यान से सुने हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से फोकस के साथ सुन रहे हो तो आपको 100% समझ में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो आपको उसमें कमेंट करो, मैं उसके लिए देखूंगा आगे क्या करना है। ठीक है, बट हाँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम फोकस के साथ देखना है। जितना भी कंसेप्ट बताता हूँ क्वेश्चन में, बहुत ही अलग अलग चैप्टर का भी कंसेप्ट अब यूज होने वाला है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर नहीं, जनरली इस क्वेश्चन नंबर 15 जो दिख रहा है आप लोगों को, वो ये वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब वगैरह सुने हो ना, तो वो सबका थोड़ा यूज आने वाला है। ठीक है, एरिया का, तो वो सब फार्मूला थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अरे ठीक है ना। अच्छा, तो आइए ना कोई इधर उधर ज़्यादा बातें किए हुए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा से पढ़िए समझिए, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब होगा तो क्यूब कैसा होता है? क्यूब कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो स्क्वायर होता है। अच्छा, तो क्यूब कैसा होता है सर? अरे क्यूब कुछ नहीं भाई, एक नीचे क्यूब और बैठा दो ना, एक नीचे स्क्वायर और बैठा दो ना, बस ये आपका क्यूब बन गया है। क्या बन गया? क्यूब बन गया है। अच्छा, तो सर इसी का वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब अंदर का पार्ट में जितना स्पेस खाली दिखेगा। क्यूब है तो डब्बा टाइप का कुछ होगा ना। अरे हाँ या ना, डब्बा टाइप का होगा ना कुछ, वही छक्का समझ लो। तो उसके अंदर जो भरा हुआ है, उसके अंदर जो क्या जिससे बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, वही क्या है? इसका वॉल्यूम, अंदर का पार्ट। ठीक है, अंदर का पार्ट जो भी है वो क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, जैसे कि ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये आपको सिलेंडर के रूप में दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है वो इसका वॉल्यूम है, अंदर का पार्ट का। ठीक है, आप समझ में आया? तो वही पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा, तो वॉल्यूम होता क्या है सर? वॉल्यूम होता है क्या क्यूब का? क्यूब का वॉल्यूम सिंपल सा आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, वेयर ए, अब ए का बात आया, वेयर ए क्या है? ए एज का लेंथ है। ठीक है, ये एज है ना, वो एज का लेंथ है। वेयर ए इज लेंथ ऑफ एज बोल सकते हो। ठीक है, और ये सारा एज जो दिख रहा है, ये जो सारा एज दिख रहा है वो क्यूब में सारा इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, भले ही आपको ये छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन सारा का लेंथ क्या है? ए है। सारा का लेंथ क्या है? ए है। अच्छा, ठीक है, इसका भी लेंथ ये है, इसका भी लेंथ ये है, इसका भी लेंथ ये है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या है? ए है। ओके, बट क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में सब अलग अलग होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग लंबाई का होता है, अलग अलग सबका नाप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या है? सेम लेंथ का है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो लेंथ ऑफ एज क्या हो गया? ए क्यूब का। तो वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। तो हम लोग को फाइंड क्या करना होगा? ए। तो हम लोग आराम से वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पूछा है, लेकिन कुछ तो और दे रखा हो तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। कुछ तो दे रखा होगा ना। क्या दे रखा है? वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 64 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ गया बात फेस का। क्या चीज का बात आ गया? फेस, वो भी एक फेस का बात आया, एक फेस। अच्छा, अब क्यूब में देखे होंगे जैसे कि डाइस, लूडो गट्टी का डाइस, उसमें 6 फेस रहता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, ऐसे रहता है ना भाई? अरे रहता है ना। हाँ, तो कितना फेस हो गया? वही क्या है? 6 फेस। जो 1 लिखा हुआ है वो 1 आपको पूरा डब्बा टाइप का दिख रहा होगा, ये 1 लिखा हुआ है, और ये 2 लिखा हुआ है एक साइड, और एक साइड 3 लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, और 4 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, एंड 5 ऐसे करके लिखा रहता है, एंड 6 कुछ ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है।
तो ये जहां भी 1 लिखा हुआ है तो उस वो देख रहे होंगे कुछ स्क्वायर टाइप में बन रहा होगा फेस, ठीक है। 2 लिखा हुआ है वो भी स्क्वायर टाइप में होगा, 3 भी जो लिखा हुआ स्क्वायर टाइप में, 4 भी लिखा हुआ वो भी स्क्वायर टाइप में, 5 लिखा हुआ वो भी स्क्वायर टाइप में, 6 लिखा हुआ वो भी स्क्वायर टाइप में। तो सारा क्या है, स्क्वायर है, सारा क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर पे क्या बैठा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 ये सब बैठा दिया गया है पॉइंट देके, ठीक है। अच्छा, तो यही क्या है, आपका फेस है। तो कोई भी एक फेस का एरिया, कोई भी एक फेस का एरिया क्या दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर, और सारा फेस का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो एज है वो ए है, ठीक है, एज ए है, एज ए है, ये सब क्या क्या है, एज ए है। अगर ए है तो सारा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो अगर ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सारा ए है लेंथ, ठीक है, साइड का। ओके, अच्छा, ओके। तो वही पूछ रहा है एक फेस का एरिया कितना दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर। तो सपोज दैट हम कोई भी एक फेस उठा ले रहे हैं, चलो 1 वाला उठा लेते हैं, ठीक है क्या, 1 वाला को उठा लेते हैं, क्लियर है क्या। अच्छा, 1 वाला को उठा लिया तो इसका एरिया क्या दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर। अगर 2 वाला को भी उठाते हैं तो इसका भी एरिया दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। 3 वाला को भी उठाते हैं 64 मीटर स्क्वायर, 6 वाला के भी 64 मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ 3 वाला का भी 64 मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ इसका भी 64 मीटर स्क्वायर। तो हमको एक से, कोई भी एक से मतलब है, ठीक है, कोई भी एक से हमको मतलब है। क्या दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया 64 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो लिखो गिवन दैट, गिवन दैट, अच्छा, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब क्या दे रखा है भाई, 64 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अच्छा, ओके। तो एक फेस का एरिया कितना दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर। और आप लोगों को पता होगा ये जो फेस है वो स्क्वायर ही है, वो जो फेस दिख रहा है आप लोग को स्क्वायर टाइप में ही है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर शेप में ही है, ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो एक क्यूब पता होना चाहिए, सॉरी ए पता होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। अगर ए है, स्क्वायर का साइड है, एक लेंथ का साइड है, सॉरी एक साइड का लेंथ है ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, बात बराबर, अभी बताया ना मैंने। सारा फेस क्या होता है, एरिया का शेप का दिखता है। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब क्या है, 64 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, क्योंकि एरिया का शेप में ही है, ठीक है, जो कि ए स्क्वायर है। और एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। ओके, अब बोथ साइड हम लोग अंडर रूट डाल देते हैं, ठीक है, अंडर रूट दे देते हैं बोथ साइड, 64 मीटर स्क्वायर और ये अंडर रूट ए स्क्वायर होने वाला है। क्लियर है क्या यहाँ तक, अरे क्लियर है ना। तो देखो इसको अगर ओपन करोगे तो ये 64 का हो जाएगा 8 और मीटर स्क्वायर का क्या होने वाला है, मीटर, ठीक है, ये पता है ना। अच्छा, अगर आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, और नहीं तो देखो ये कैसे आता है, अंडर रूट 64 को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 64 के पावर 1/2, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और ये 1/2। तो ये फार्मूला यहाँ लग रहा है a का पावर m 2n, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का पावर 2 × 1/2 से आपका 1 बचने वाला है, ठीक है, दैट मीन्स 8 होने वाला है। क्लियर है क्या। अच्छा, तो ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो ए लिख सकते हो। तो ए आपका 8 मीटर है, ए जो है वो 8 मीटर है, मतलब एक फेस, मतलब एज का लेंथ क्या है, 8 मीटर। ओके, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या हम लोग यहाँ से आसानी से फाइंड कर पाएंगे, अरे कर पाएंगे ना। अच्छा, देयरफॉर या फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए क्यूब, दैट मीन्स ए क्या है हमारा 8 मीटर। तो 8 मीटर का क्यूब क्या होने वाला है, 8 × 64 × 8 आपका होने वाला है 512, और मीटर का क्यूब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर, दैट मीन्स 512 मीटर क्यूब होने वाला है, ठीक है क्या, समझ में आया ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सरफेस एरिया से रिलेटेबल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए।
तो उसके लिए आप लोग को ये फेस और एरिया ऑफ स्क्वायर से मैचिंग करके क्वेश्चन में हिंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग आराम से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये पकड़ना सबसे बड़ा बात है कि ये जो फेस का एरिया है वो स्क्वायर ही है, स्क्वायर का शेप में ही है। तो वहाँ से हम लोग ए का आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो हम लोग एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर, जो कि 64 मीटर दे देखा है, 64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए फाइंड कर लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है, दैट मीन्स 512 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझो, फोकस के साथ देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो और अगला सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से। ठीक है, उसके बाद अगला मैं इन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है।